slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं जो मैंने खुद के लिए रेडी किया है। इस सिस्टम को रेडी करने में जो भी आइटम मैंने यूज किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में मैंने 525 वाट बाइफेशियल 24 वोल्ट के दो सोलर पैनल यूज किए हैं। 1 kVA 1000 VA 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर यूज किया है। ल्यूमिनस 200Ah 12 वोल्ट सोलर बैटरी यूज की है। वायर एंड MC4 कनेक्टर यूज किए हैं। लोहे का स्ट्रक्चर यूज किया है। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर लोड टेस्ट किया है एंड इसकी परफॉर्मेंस कैसी आई है इसके बारे में बात करेंगे। इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे और इन सभी आइटम का प्राइस यहाँ पर देने वाला हूँ मैं और इस सेटअप के कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों ये है वो पैनल जो मैंने इंस्टॉल किए हैं। ये वारी कंपनी के 525 वाट के बाइफेशियल पैनल हैं। ये पैनल VI55 525 वाट के नाम से आते हैं। डुअल ग्लास बाइफेशियल पैनल है। ये मोनो पर 144 हाफ कट सेल्स के साथ आते हैं और ये पैनल 24 वोल्ट के हैं जिन्हें मैं 12 वोल्ट के इन्वर्टर के साथ यूज कर रहा हूँ। RMP पेटी टेक्नोलॉजी के साथ 24 वोल्ट के पैनल यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि 24 वोल्ट के पैनल 12 वोल्ट इन्वर्टर के साथ यूज हो जाते हैं या नहीं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि RMP पेटी टेक्नोलॉजी के साथ 24 वोल्ट के पैनल्स भी यूज हो जाते हैं। इन पैनल्स के टोटल वाट जो है वो 1050 है दोनों पैनल्स के मिलाकर। VOC है इन पैनल्स की 49.16 वोल्ट। शॉर्ट सर्किट करंट जो है 13.63 एम्पियर है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज है 41.29 वोल्ट। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है 1500 वोल्ट। मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग है 25 एम्पियर। फ्रंट से ये कुछ ब्लैक कलर के पैनल है और बैक से कुछ ब्लूइश या ग्रीन टाइप के पैनल है और दोनों तरफ से ग्लास दिया है इस पैनल में। ये मैंने कुछ इस तरह से इंस्टॉल किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में मैंने 35.5 की एंगल यूज की है और वेल्ड कराया है इसको और नीचे 2 M10 के फासनर लगाए हैं। 2 ही लेग मैंने नीचे लगाए हैं। इन दोनों लेग्स में 56 इंच की दूरी है और ये इस तरह से एंगल लगाई है और यहाँ पर एक एंगल इस तरह से सीधी लगाई है। स्ट्रक्चर को टेपर करने के लिए 20 डिग्री पर ये सेट किया है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये M6 के नट बोल्ट लगे हैं जो एक प्लेट पे 4 यूज होते हैं। 2 यहाँ पर लगे हुए हैं, एक वहां पर लगा हुआ है और एक वहां पर लगा हुआ है। यानी 1 2 3 4 अपर साइड में लगे हुए हैं, 4 डाउन साइड में लगे हुए हैं। टोटल 8 नट बोल्ट इसमें यूज किए गए हैं। तो काफी हैवी हो गया है ये स्ट्रक्चर, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं इसके वायर कनेक्शन के बारे में। तो ये है इसके वायरिंग टाई लगा रखी है इसमें क्योंकि ये वायर को थोड़ा वायर की सेफ्टी के लिए जरूरी है टाई लगाना। वो वायर नीचे इसको खींच न ले बॉक्स को, ये इसमें से निकल ना जाए, तो इसलिए मैंने टाई लगा रखी है। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये वायर है, ये माइक्रोटेक कंपनी की 4 स्क्वायर mm वायर है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गर्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 किलोवाट के लिए इनफ है ये। और इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो वायर रहती है वो काफी शॉर्ट रहती है, तो उसके लिए उसे इंक्रीज करने के लिए MC4 कनेक्टर चाहिए रहते हैं। पहले तो बात करते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो कनेक्शन करने के लिए ये इसकी वायर रहती है। वायर तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये है वाई कनेक्टर। वाई कनेक्टर में क्या होता है कि इसमें एक माइनस रहता है ये साइड और इसमें एक साइड ये प्लस रहता है। प्लस के दोनों वायर यहाँ लगेंगे। जैसे एक ये आया, ये माइनस है तो ये माइनस का आया और एक वो वाला माइनस आया उस साइड वाला, तो दोनों माइनस लग गए और यहाँ पर माइनस में चले गए। तो ये माइनस के लिए है वाई कनेक्टर। ये पैरेलल कनेक्शन में यूज किए हैं। पैरेलल कनेक्शन इस तरीके से होते हैं कि दोनों माइनस और ये भी माइनस, यानी 2 माइनस दोनों पैनल के, दोनों माइनस इसमें और सप्लाई के लिए एक माइनस। इस तरह से ये है वाई कनेक्टर। तो इसमें भी प्लस प्लस प्लस, सप्लाई में भी प्लस, सप्लाई में प्लस और पैनल के दोनों प्लस। तो ये पैरेलल कनेक्शन होते हैं इस तरीके से। और ये वाले जो दिखाए हैं मैंने आपको, ये होते हैं वायर को इंक्रीज करने के लिए या यहाँ कनेक्शन लगाने के लिए। तो पैरेलल कनेक्शन में इस तरह से वायरिंग होती है। दोस्तों अभी तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सेट कर रखा है पूरा मैंने इन्वर्टर को
बैटरी के साथ ये इन्वर्टर लगा दिया है और यहाँ पर ये बैटरी लगा दी है इसके साथ। ये UTL का गामा प्लस RMPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के साथ 24 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों तरह के पैनल यूज कर सकते हैं। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर में IT मोड भी दिया गया है। IT मोड ओवर वोल्टेज सप्लाई को कंट्रोल करता है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होता है। बैटरी है ल्यूमिनस सोलर 200H टोलर बैटरी, 72 मंथ वारंटी है इसकी। ये बैटरी C10 रेटिंग की बैटरी है। C10 रेटिंग की बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और ये C20 रेटिंग की बैटरी से बेटर बैटरी होती है। और यहाँ ये इस तरह से मैंने MCB बॉक्स और एक आइसोलेटर लगा दिया है। ये मेन लाइट के लिए है। इसको ऑफ ही रहने देता हूँ मैं हमेशा। जब बारिश होती है तब मैं इसको ऑन करता हूँ। और इधर ये देख सकते हैं, ये मेरे लाइट का मेन ग्रिड सिस्टम है। मेन ग्रिड की सप्लाई ऑफ ही रहती है क्योंकि दिन में तो ये सारा लोड मेरा चलाता ही है और रात में 150 वाट का कूलर चला लेता हूँ जो पूरी रात चल जाता है और ये बैटरी लो नहीं होती है। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप यहाँ मिक्स कर रखा है। अब आते हैं इसकी लोड टेस्टिंग पे। दोस्तों ये लोड टेस्टिंग मैंने 61% लोड पर टेस्ट की है। दोस्तों 61% लोड में जो मैंने आइटम यूज किए हैं वो 2 फैन, एक इन्वर्टर फैन, एक मिनी कूलर, एक एग्जॉस्ट फैन, 4 सीलिंग लाइट, एक कोप लाइट, एक ट्यूब लाइट और 2 बल्ब यूज किए हैं। ये सभी आइटम एक साथ चलाने पर 61% लोड शो हुआ है और इन सारे आइटम्स के जो वाट निकल कर आते हैं 750 वाट निकल कर आते हैं। और इन सभी आइटम को रन करने के बाद भी बैटरी 10 एम्पियर से चार्ज हो रही है। और हमें जो पैनल से वोल्टेज मिल रहे हैं 34.9 टू 6.0 एम्पियर को मिलाकर जो वोल्टेज निकल कर आए हैं वो 907 वोल्ट निकल कर आए हैं। तो ये सभी आइटम एकदम सही से रन हो रहे हैं। बाकी मैं जो यूज करता हूँ मेनली वो मेरा कंप्यूटर का काम है, तो मैं कंप्यूटर के लिए इसे यूज करता हूँ। एक फैन को यूज करता हूँ या एक कूलर को यूज करता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं इस सेटअप की कॉस्ट के बारे में। जो इस सेटअप को रेडी करने में जो कॉस्ट आई है वो ये है। इन्वर्टर की कॉस्ट है 10,900 रुपए, बैटरी की कॉस्ट है 19,200 रुपए, वायर एंड कनेक्टर 2,000 रुपए के, सोलर पैनल 21,500 के परचेज किए हैं, स्ट्रक्चर 2,500 रुपए में रेडी हुआ है। तो ये ओवरऑल इसकी कॉस्ट है और इसमें 1,000-1,500 रुपए आप कम ही मानकर चलें क्योंकि मैंने इसमें वायरिंग खुद की है और स्ट्रक्चर में भी मैंने काफी काम किया है, सारी कटिंग मैंने की है और उसके जो सही डिग्री पे एंगल जो काटे हैं वो मैंने ही काटे हैं। तो इसमें 1,000-1,500 रुपए और प्लस मानकर चलिए। तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो 56,100 रुपये निकल कर आती है और प्लस इसमें 1,000 और ऐड कर लीजिए। तो ये क्योंकि 1,000 रुपये इसमें लेबर चार्ज और बढ़ जाएगा जो वायर के लिए है, तो टोटल कॉस्ट ये निकल कर आती है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये महंगा पड़ रहा है सोलर सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम रेडी करेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली इतनी ही कॉस्ट आनी है क्योंकि आपको बैटरी भी थोड़ा बैकअप की चाहिए, इन्वर्टर आपको RMPPT चाहिए और RMPPT कम इससे कम प्राइस में नहीं अवेलेबल है अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एनर्जी प्रो है ल्यूमिनस का, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है। तो ये एक इन्वर्टर है जो इतने रुपए में मुझे पड़ा है। वायर एंड कनेक्टर ऑलरेडी इतने ही के ही होते हैं। कुछ लोग वायर कनेक्टर नहीं लगाते हैं तो वो एक गलत तरीका है। पैनल्स आपको इससे कम में मिल सकते हैं और इससे ज्यादा के मिल सकते हैं। टॉप कोड पैनल इससे ज्यादा के मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर आपका इतने ही रुपए लेने वाला है, तो इसमें ऑलमोस्ट 10-5 हजार रुपए का तो फर्क हो सकता है। तो ओवरऑल मेरा ये 1 किलो वाट का सिस्टम जो है मुझे काफी सही लग रहा है इस प्राइस में। दोस्तों अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्राइस यही निकल कर आया है, लेकिन आप कभी भी अगर इसमें से कोई भी आइटम परचेस करेंगे प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से कम ज्यादा हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अभी का प्राइस तो ये है निकल कर आया है, लेकिन आप कब खरीदते हैं कब परचेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। और सभी आइटम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों इस सेटअप को लगाने के जो 3 बेनिफिट हैं वो मेरे लिए वो ये हुए हैं कि एक तो प्रॉपर बैकअप है मेरे कंप्यूटर के लिए। 700 से 800 वाट लोड में आसानी से इस पर यूज करता हूँ। जो लाइट का बिल है मेरा वो 200-300 रुपए कम होकर आया है। लाइट के कट से राहत मिल गई है, जो लाइट के कट्स लगते थे। तो ये 3 बेनिफिट मुझे इससे मिले हैं। अगर आपका कोई सवाल है, किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू।